अच्छा दोस्तों, ये हम सभी रिचर्ड डॉकिंस के नाम से परिचित हैं। हम जानते हैं कि वो जेनेटिसिस्ट हैं, रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं और अब तो उम्र काफी हो गई है उनकी। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जिस साइंटिफिक एथियज्म को हम फॉलो करते हैं, उसमें शायद पिछले 50 साल में रिचर्ड डॉकिंस से बड़ा कोई नाम नहीं है। उन्होंने अ, बहुत ही शानदार तरीके से न सिर्फ जितने रिलीजन है उनको डिबंक किया है, यहां तक कि उन्होंने साइंस को भी बड़ी खूबसूरती से प्रमोट किया है। उनकी एक बड़ी शानदार किताब है जिसका नाम है द गॉड डिल्यूजन। तो इसमें हम कुछ उनके द्वारा सुझाए गए कुछ पॉइंट्स को लेके आगे चलते हैं। ये किताब मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पढ़नी चाहिए। बड़ी अच्छी किताब है और ये अवेलेबल है अमेजोन में। इसका मराठी वर्जन जो है, ये भी जो अमेजोन है उसमें अवेलेबल है। किताब हालांकि हिंदी में भी प्रकाशित हुई थी, लेकिन वो एक बार आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ मिलेगी। तो कुछ उन्होंने चैप्टर वाइज जो उनकी किताब है उसके अनुसार हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि कि किस तरह से लॉजिकली रिचर्ड डॉकिंस ने जो पूरी एक गॉड के कॉन्सेप्ट है इसको डिकंस्ट्रक्ट किया है। और काफी कुछ इनसे सीखने को भी मिलता है। और मैं ऐसा समझता हूं कि हम सभी जो कुछ रेशनल आइडिया, रेशनल थॉट को प्रचारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अक्सर जाने अनजाने में रिचर्ड डॉकिंस को कोट करते रहते हैं। दो तीन नाम है, जैसे बर्टन रसल हैं, रिचर्ड डॉकिंस हैं, क्रिस्टोफर हिचन्स अब रहे नहीं, बर्टन रसल भी नहीं रहे। ये एक पश्चिम में कुछ बड़े ऐसे नाम हैं जो एथियस्ट हैं। इसके अलावा स्टीवन वाइनबर्ग भी है, लॉरेंस क्रॉस भी हैं। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत आगे बढ़ के इस पे काम किया। आप लोगों ने कई बार इनकी डिबेट्स वगैरह भी देखी होगी। तो बिंदुवार हम चलते हैं, पॉइंट वाइज हम चलते हैं, ये देखते हैं कि गॉड को कैसे इस किताब में रिचर्ड डॉकिंस ने डीकंस्ट्रक्ट किया है। इसके कुछ हिस्से जो हैं आपने हो सकता है पहले सुने हो, और कुछ हिस्से आपके लिए नए होंगे। और अगर सुने भी होंगे तो आपको फिर से एक बार याद आएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि अपने इर्द गिर्द ये जो गॉड कॉन्सेप्ट है उसको लेके डिबेट वगैरह में रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ पॉइंट्स वगैरह यहाँ से वो ले सकते हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस जो पहली बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में जो धारणाएं व्याप्त हैं, जो जानकारी आज हमारे पास में है, वो दरअसल हमें इस बात के लिए कन्विंस करती ही नहीं है कि कोई ईश्वर जैसी कोई चीज है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे रिचर्ड डॉकिंस का ये कहना है, और ये हम सभी जानते हैं, हमने अभी काफी डिबेट्स में यहाँ पे लोगों को ये कहते भी सुना है कि अगर बिग बैंग हुआ तो इसको करने वाला भी कोई होगा। तो ये जो फर्स्ट कॉज, जो प्रथम कारण का जो आर्ग्यूमेंट है, ये वो सबसे पहले लेके आते हैं जो भी अपने ईश्वरों में विश्वास करते हैं। ये दरअसल 1950s के बाद से ज्यादा होना चालू हुआ, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया जो है वो बिग बैंग की थ्योरी से पूरी तरह से परिचित हो चुकी थी। जो इंटेलिजेंसिया है वेस्ट की खास तौर पे, उसमें ये बात आ चुकी थी कि उसके पहले हम ये मानते थे कि यूनिवर्स जो है वो इटरनल है, इनफाइनाइट है। लेकिन बिग बैंग ने सबूतों के आधार पे ये इस बात को साबित किया कि यूनिवर्स दरअसल किसी एक वक्त में, एट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आज हम ये कैलकुलेशन से ये हम जानते हैं, 1378 करोड़ साल पहले ये यूनिवर्स जो है ये इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट से शुरू होके आज इस स्थिति तक पहुंचा है। आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स जो है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो बेहद बड़ा है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। इस यूनिवर्स के खत्म होने के लिए भी हमारे पास में कुछ हाइपोथेसिस हैं, कुछ ऐसे अनुमान हैं
जिनके बारे में हम आज वैज्ञानिक जगत ये मानता है कि यूनिवर्स जो है वो बिग क्रंच या बिग फ्रीज, इस तरह के जो अलग अलग जो की जो हाइपोथेसिस है, उनके उनसे हो सकता है कि यूनिवर्स जो है वो खत्म हो, लेकिन ये जरूर है कि यूनिवर्स जो है ये खत्म होगा। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब में कहते हैं कि ईश्वर के विषय में जो सबसे पहली बात कही जाती है कि अगर, और जैसे मैंने आपको कहा कि 1950 के बाद ज्यादा ये बात सामने आई कि प्रथम कारण ईश्वर है लेकिन एक और हुए हैं, वो प्रीस्ट थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट हुए हैं, उसको उनका नाम था थॉमस एक्विनास। तो थॉमस एक्विनास ने 12वीं-13वीं शताब्दी में ये हुए हैं। उस वक्त उन्होंने एक आर्गुमेंट सामने रखा जिसको कहते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम मोशन। उनका ये कहना था कि अगर ईश्वर कोई मौजूद है तो कि जैसे हम देखते हैं कि हर चीज बनी हुई है, तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, तो जो पहला मूवर है वो गॉड है। थॉमस एक्विनास के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसको सबसे खूबसूरती के साथ में बर्टन रसेल ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में डिबंक किया। आज जिसको हम ये जानते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस, हम एक टर्म यूज करते हैं कि अगर किसी चीज को बनाने वाला ईश्वर है, तो इसी आर्ग्यूमेंट के आधार पे क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ईश्वर को बनाने वाला भी कोई होगा? तो रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब के शुरुआती चैप्टर में ही ये बात कहते हैं कि जो सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, ब्रह्मांड से संबंधित जो आर्ग्यूमेंट धार्मिक लोग सामने रखते हैं, वो अपने आप में ही खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि अगर किसी चीज का फर्स्ट कॉज ईश्वर है, गॉड है, तो क्या ईश्वर कभी कोई कॉज होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो सबसे बड़ी बड़ी जो बातें हैं, जो धर्म के लोग अपने ईश्वर को साबित करने के लिए रखते हैं, उनमें दरअसल कोई जान नहीं है। उनके आर्गुमेंट्स जो हैं ये कमजोर पड़ जाते हैं। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल या आध्यात्मिक रूप से भी हमने ये देखा है कि कई लोग अपने ईश्वर को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम भारत के ही अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हमारे यहाँ पे अद्वैतवाद की एक फिलॉसफी चलती थी। उसमें कहा जाता था कि जगत सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो अगर ये इस आर्ग्यूमेंट को माना जाए, अगर इस ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को माना जाए, तो क्या हमारे इर्द गिर्द की सारी चीजें मिथ्या नहीं है? और ऐसा सोचना ही, क्योंकि शंकराचार्य खुद इस पृथ्वी पे मौजूद थे, इस जगत में मौजूद होकर वो सोच रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है, तो क्या ऐसा सोचने वाला कोई जीव, कोई इंसान, वो खुद एक मिथ्या नहीं हो गया? तो ये सारे आर्ग्यूमेंट अगर आप देखेंगे कि कॉस्मोलॉजिकल हो या ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट हो, कॉस्मोलॉजिकल जिसमें वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने सारी चीजों को बनाया है क्योंकि हर चीज को बनाने वाला कोई है, तो इसी आर्ग्यूमेंट से अगर हम देखें तो कोई ईश्वर को बनाने वाला भी होना चाहिए। और अगर हम ऑन्टोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक कारणों को अगर हम देखें जो वो अपने सामने में रखते हैं धार्मिक लोग, कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, तो ऐसे विचार भी एक जगत में रहने वाले इंसान के ही अंदर आ रहे हैं, तो क्या ये सारी बात ही, ये विचार ही अपने आप में मिथ्या नहीं हो जाती? इसे कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। तो ये आर्ग्यूमेंट जो हैं ये अपने आप में ही एक दूसरे को गिराते रहते हैं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं। रिचर्ड डॉकिंस आगे ये कहते हैं कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, ये दरअसल अपने ईश्वर को साबित करने के लिए उन किताबों का हवाला देते हैं जिसमें बहुत विरोधाभास है, जो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर मैं हिंदू धर्म के ही हिसाब से कहूं, तो हमने ये कहानी सुनी है कि भगवान कृष्ण जो है वो मिट्टी खा लेते हैं, तो यशोदा मैया बोलती है अपना मुंह को खोलो, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड जो है वो यशोदा मैया को दिखने लगता है जब भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं।
मुश्किल की बात यह है कि भगवान कृष्ण खुद ही इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, वो तो उसी समय अवतार लेके आए हैं, तो पृथ्वी पे रहते हुए वो कैसे पूरे ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं? जैसे कि एक और अक्सर में सवाल, देखिए मेरे सवाल हो सकता है जब कभी ये कोई हमारे हिंदू भाई या मुस्लिम भाई आते हैं, उनसे मैं पूछता हूं तो वो सवाल मजाकिया जैसे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कारण भी मेरा ये होता है कि मैं उनको ये बताऊं कि आप जिन चीजों का हवाला दे रहे हो उनमें इतना विरोधाभास है। जैसे अक्सर मैं एक सवाल ये पूछता रहता हूं कि गणेश जी के अगर सूंड है और सूंड अगर नाक होती है और उनकी तो बीवियां हैं, तो गणेश जी पप्पी कैसे लेते हैं? अगर आप इन छोटी छोटी उदाहरणों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन धर्म में और इनकी धार्मिक किताबों में बेहद ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप वैष्णव पंथ को देखेंगे तो उसमें शिव को हमेशा बचाते हुए आपको विष्णु नजर आते हैं, और बिल्कुल ठीक इसके उलट अगर आप शैव पंथ को देखेंगे तो उसमें शिव जो है वो विष्णु को बचाते हुए नजर आते हैं। इनके बीच का इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। यही बात सारे के सारे जो धर्म है उनमें लागू हो जाती है। हम ये जानते हैं कि मोहम्मद साहब को जब कभी किसी चीज की जरूरत होती थी, अचानक उनके ऊपर वही उतर जाती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे जैद की बीवी से जब उनको शादी करना है, अपनी गोद लिए हुए बेटे की बीवी से जब उनको शादी करना है, उसी समय उनके ऊपर वही उतरी कि नहीं, ये तुम्हारे लिए हराम नहीं है, तुम ये शादी कर सकते हो। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनके ऊपर वही उतरते हम देखते थे। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो जीसस अपने आप को ईश्वर का बेटा कह रहा है, उसकी इतनी पिटाई यहूदियों ने कर दी, ईश्वर बचाने नहीं आ पाए। बाइबल में एक कहानी है कि जीसस जो है वो अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े हैं, फिग के। उन्होंने कहा कि मुझे इस पेड़ के फल चाहिए। अब पेड़ कोई बात तो करता नहीं है, तो पेड़ को श्रापित कर दिया जीसस ने। अब भाई पेड़ की इसमें क्या गलती यार? पेड़ जानता नहीं तो तुम अरमैक भाषा बोलते थे जीसस की, तुम वो अरमैक में तुम बोल क्या रहे हो? न पेड़ के कान है, न पेड़ की आंखें हैं, न उसको पता है आप बोल क्या रहे हो वहां नीचे खड़े होके, लेकिन पेड़ को श्राप दे दिया। तो हमें ये दिखाई देता है कि जो दुनिया के जितने धर्म हैं, ये दरअसल अपनी धार्मिक किताबों का हवाला देते हैं। मोहम्मद के आखिरी रसूल होने का सबूत कहां है? कुरान में। और कुरान किसके ऊपर उतरी है? मोहम्मद के ऊपर। तो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी हमको दिखाई देती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं, ये इतने गैप्स जो हैं, इनकी अपनी धार्मिक किताबों में है, और आप ये किसी भी धर्म को उठा के देख सकते हैं, ये सारी चीजें उनमें भरी हुई मिलेंगी आपको। रिचर्ड डॉकिंस आगे कहते हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द संसार के सारे जीवों को देखो, और अगर आप आज हमें विज्ञान की मदद से ये पता है कि करोड़ों साल पहले हमें डायनासोर मिलते हैं क्योंकि हमारे पास में उनके फॉसिल के सबूत हैं। तो करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर हुआ करते थे, जिन्होंने 17-18 करोड़ साल तक इस पृथ्वी पर राज किया। सिर्फ 6 करोड़ 60 लाख साल पहले वो पृथ्वी से एक्सटिंक्ट हुए। किसी भी धार्मिक किताब में डायनासोर के बारे में नहीं लिखा है। इसके अलावा हमें अफ्रीका में जो ह्यूमन जो होमो जो जेनस है, जो इंसानी प्रजाति है, उसके हमें लाखों साल पुराने फॉसिल मिलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि एक नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृति ने सिलेक्ट करके चुन के और फिर वही प्रजाति आगे इवॉल्व होती चली गई। इस तरह से आपको सारे जीव इस पृथ्वी पे दिखाई देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इसमें गौर कीजिए तो इनमें जो विविधताएं हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, आप इनको एवोल्यूशन की थ्योरी के अलावा किसी और चीज से डिफाइन नहीं कर सकते कि ऐसे क्यों हैं। सांप क्यों रेंगता है? पक्षी क्यों उड़ते हैं? हम दो पैरों पे क्यों चलते हैं? क्या आपको
किसी भी धार्मिक किताब में इस सवाल के जवाब मिलते हैं? नहीं। इसका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से मिलता है। एवोल्यूशन ही इसको सबसे अच्छे तरीके से हमें डिफाइन करता है, और तब कहीं जाके आज हम पर्याप्त सबूतों के आधार पर यह कहते हैं कि हम एक ऐसे होमोजेनस जो हमारी प्रजाति है उससे इवॉल्व हुए हैं, जो 60 लाख साल पहले जिसकी 2 ब्रांचेस अलग हुई, एक ब्रांच में चलने वाले बने चिंपांजी और दूसरे बंदर, और दूसरे ब्रांच पे हम चले आर्डिपिथिकस रेमिडस, ए अफ्रीकानस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, और उसके बाद में अफ्रीका में वही होमो इरेक्टस जो हैं वो इवॉल्व हुए होमो सेपियंस में। वो होमो इरेक्टस जो यूरोप चले गए थे वो इवॉल्व हुए थे निएंडरथैल में, और वो होमो इरेक्टस जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा की तरफ गए थे वो इवॉल्व हुए जावा मैन में। इस पूरी बात को बताने के पीछे भी जो मैं बातें कह रहा हूं इसके पीछे सबूतों का आधार है। ये बात ऐसी मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, और इन सारे सबूतों के आधार पे हमें यह पता चलता है कि हम दरअसल इवॉल्व हुए हैं एक ऐसे ऊद बिलाव के जैसा एक कोई मैमल था जो कि डायनासोर्स के मरने के बाद में जो इवॉल्व होते होते यहां तक पहुंचा कि 6 करोड़ 60 लाख साल के बाद 2024 में आपके और मेरे जैसे होमोसेपियन है। रिचर्ड डॉकिंस एक गहरी बात करते हैं अपने अगली चैप्टर में। वो कहते हैं कि इस पूरे धर्म को अगर आप देखेंगे, जितने दुनिया में धर्म हैं और धर्म की उत्पत्ति के बारे में अगर आप जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दरअसल हम जब इवॉल्व हो रहे थे तो ये धर्म जो है ये और कुछ नहीं है बल्कि एक बाई प्रोडक्ट की तरह है। ये हमारे एवोल्यूशन के साथ में अपने आप ये इवॉल्व होता चला जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये डेवलप हो रहा था, सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही थी। आज हम ये जानते हैं कि होमोसेपियंस के पास का दिमाग जो है वो तकरीबन 1300 सीसी से ज्यादा वजनी दिमाग है। इस दिमाग में रीजनिंग है, इस दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, और ये हमारे एवोल्यूशनरी साइकिल के दौरान जब हमें बहुत सारी चीजों के जवाब नहीं मिलते थे, क्योंकि जिस विज्ञान को आप और मैं जानते हैं ये बहुत ज्यादा नहीं, ये 500 साल ही पुराना है। 500 साल में हम यहां तक पहुंचे हैं कि इंटरनेट में आप कहीं बैठे हैं और मैं कहीं बैठा हूं और आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और हम करोड़ों साल पुराने एवोल्यूशनरी साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप 30,000, 35,000, 40,000 साल पुराने इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास में जवाब नहीं थे सवालों के। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, रात क्यों हो जाती है, लोग मर क्यों जाते हैं अचानक से। आप 50,000 साल पहले के इंसान के बारे में सोचिए, अगर कोई उसके झुंड का व्यक्ति है, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, वो समझाएगा कैसे अपने आप को। तो एवोल्यूशन के साथ में जैसा युवाल नोआ हरारी भी कहते हैं कि हम कहानियां गढ़ने में माहिर हैं, हमने कहानियां गढ़नी चालू करी, और इस तरह से रिलीजन जो है ये हमारे साथ में इवॉल्व होता चला गया। अब क्या है, 2024 में आके जो कहानियां हजारों साल पहले गढ़ी गई थी, उन कहानियों के पीछे में चूंकि कोई वैज्ञानिक तथ्य था नहीं, इसलिए आपके और मेरे जैसे जो लोग हैं आज इन कहानियों पे हंसते हैं। एवोल्यूशन को आप ऐसे भी समझिए, रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी इलॉजिकल चीज इंसानों के साथ में हुई है, कि इतने इररेशनल आइडियाज हमारे यहां कैसे आ गए। लेकिन अब गौर कीजिए, जैसे आपने देखा है पतंगा, मॉथ, आपने देखा होगा कि वो अक्सर शमा की तरफ जाता है, मोमबत्ती जलाइए वो कैंडल की तरफ चले जाता है। वो कैंडल की तरफ जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन में
इंसेक्ट्स ने, कीड़ों ने, पतंगे जैसे कीड़ों ने जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे मून, वो हमेशा उनसे अपने आप को ओरिएंट करते थे दिशाओं के लिए। उनके पास में कोई कंपास तो होता नहीं है, तो पतंगे जैसे जो कीड़े हैं ये मून को हमेशा इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपने आप को ओरिएंट कर सके। अभी तक तो पतंगे लाखों साल से ये काम को बड़े ही कामयाबी से करते चले आ रहे थे, लेकिन इंसानों ने बना ली मोमबत्ती। ये आर्टिफिशियल लाइट बनाई इंसानों ने, तो पतंगे जाके उस आर्टिफिशियल लाइट में चले जाते हैं। ऐसा इर्रेशनल काम करते हुए में हमें पतंगे दिखाई देते हैं, जैसे कि इर्रेशनल आइडियाज हमें करते हुए इंसान दिखाई देते हैं कि कुछ इंसान ये मानते हैं कि उनका ईश्वर पानी पे चलता था, वो खुदा का बेटा है, या कोई उनका ऐसा ईश्वर है जो कि बंदर है लेकिन सूर्य को जाके खा लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही इर्रेशनल हमें दिखाई देता है कि पतंगा जो है ये मोमबत्ती में जाके अपनी उसने जान दे दी। मोमबत्ती में वो जान नहीं देना चाह रहा है, उसको लाइट जो है वो आर्टिफिशियल लाइट हमने बना ली। उसके पास में लाखों सालों से लाइट के लिए सिर्फ एक ही सोर्स था जो कि मून था। उसे लगा कि मैं तो लाइट की तरफ जा रहा हूं। तो ऐसा इर्रेशनल काम करते हुए भी हमें जानवर वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि इर्रेशनल आइडियाज जो हैं रिलीजन की तरह ये हम इंसानों में आए हैं। मॉथ जो है वो अपने एवोल्यूशन के दौरान मून का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो गलती ये हो रही है उनसे कि वो मोमबत्ती में जा रहे हैं। और ऐसे ही 2024 में कई लोग हैं जो गाय को अपनी माता मानते हैं और सांड को अपना बाप मानने से मगर इंकार करते हैं। हालांकि ये इर्रेशनल आइडिया उस समय के बने हुए हैं जब हमारे पास में वैज्ञानिक चिंतन नहीं था, हमारे पास में जवाब देने के लिए सवालों के, गहरे सवालों के जवाब देने के लिए कुछ था नहीं, तो हमने गहरे सवालों के बड़े ही उथले जवाब देने शुरू कर दिए। एक और भी चीज हम ये देखते हैं, अगर आप एवोल्यूशन को गौर से देखें, अगर आप गौर करें तो इंसानी बच्चा जो होता है 9 महीने मां के पेट में रहता है, फिर उस बच्चे का जन्म होता है, मां को उसकी केयर करनी पड़ती है। एक अननेसेसरी एवोल्यूशनरी ट्रेट हम इंसानों में आता चला जाता है, वो ये है कि बच्चे जो हैं, चूंकि उनका दिमाग उतना विकसित नहीं होता, उनका शरीर भी इतना विकसित नहीं होता, उनके अंदर में एक एवोल्यूशनरी ट्रेट ये आने लगता है कि जो भी बड़े डिसाइड कर रहे हैं वो सही है। हुआ ये नेचुरल सिलेक्शन ने उन्हीं बच्चों को फेवर किया जो बच्चे अपने बड़ों की बातों को मान रहे थे। जैसे 40,000 साल पहले किन्हीं इंसानों के झुंड के बारे में सोचिए। वहां 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को उनके मां बाप ये बता रहे हैं, उस झुंड के लोग ये बता रहे हैं, बड़े जो हैं या उनकी मां जो है ये बता रही है कि तुम्हें अंधेरे में दूर तक नहीं जाना है, तेंदुआ पकड़ के ले जाएगा। जिन बच्चों ने बात मानी वो बच गए, एक बच्चा जिसने नहीं मानी वो अंधेरे में दूर तक गया, तेंदुआ उसको घसीट के ले गया। नेचुरल सिलेक्शन ने उन्हीं बच्चों की जीन को, उन्हीं बच्चों के जो जेनेटिक लाइन है उसको आगे बढ़ाया जो अपने बड़ों की बात को सही तरीके से मान लेते थे बिना किसी सवाल पूछे। ये हमारे अंदर में एवोल्यूशनरी ट्रेट के जैसे आता चला गया। बच्चों को मां ने बताया ये फल नहीं खाना क्योंकि ये जहरीला है, बच्चे ने अपनी मां की बात मानी, वो बच्चा बच गया। जिन बच्चों ने नहीं मानी, जहरीला फल खाया, वो नहीं रहे। बच्चों को उनकी मां ने बोला कि ये तालाब है, ये मैं 30-40 हजार 50,000 1 लाख साल पुराने जो झुंड है उनके बारे में बात कर रहा हूं, कि अफ्रीका के कोई तालाब है। तो मां ने कहा कि वो तालाब के पास ज्यादा दूर तक मत जाना, मगरमच्छ पकड़ के ले जाएगा। वही बच्चे बचे जिन्होंने इस बात को माना। अब आइए
आधुनिक इंसान की तरफ, मॉडर्न मैन। हमने अपने इर्द गिर्द वैज्ञानिक प्रगति के जरिए इतनी सारी चीजें तो बना ली, घर बना लिए, लाइट बना ली, अब हमें तेंदुए का डर नहीं रहा, अब हमें मगरमच्छ का डर नहीं रहा, अब हम ये ठीक तरीके से जानते हैं कि कौन सा फल जहरीला है कौन सा नहीं, क्योंकि मार्केट में मिलता नहीं है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के कारण एवोल्यूशनरी ट्रेट एक हमारे अंदर में रहा कि जो बड़े कह रहे हैं वही सही है। बड़े ये कहें कि मोहम्मद ही आखिरी रसूल हैं, सही है बच्चे के लिए। बच्चा इस झूठ को फिर उम्र भर ढोते चले जाएगा। बड़े अगर कहें कि शंकर जी ने अपने बेटे का सर काटा, हाथी का सर फिट कर दिया, वो पहली कॉस्मेटिक सर्जरी थी, तो बच्चे चूंकि उनके दिमाग इतने विकसित भी नहीं है कि वो रीजनिंग कर सकें, और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये एवोल्यूशनरी ट्रेट मौजूद है कि बड़े जो कह रहे हैं ये सही है। अब ये बात दिमाग में इतनी गहरी छपती चली जाती है कि वो बच्चे बड़े होके भी एक बंदर की पूजा करने लगते हैं और ये मानने लगते हैं कि इस बंदर ने सूर्य खा लिया था, कि ये जीसस क्राइस्ट है, इसे सूली पे चढ़ा दिया गया था, ये ईश्वर का बेटा था, कि एक मोहम्मद है इसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो एवोल्यूशनरी ट्रेट की वजह से जो बाई प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था कि पतंगा जैसे आर्टिफिशियल लाइट जैसे हमने मोमबत्ती बनाई, उसे लगा ये लाइट का सोर्स है, उस तरफ गया, इरेशनल थॉट उसके अंदर में आया कि ये तो लाइट का सोर्स है, और हमने देखा वो मर गया। तो ऐसे ही इरेशनल आइडियाज जो हैं ये भी हमारे अंदर में आते चले गए, एवोल्यूशनल जो हम जैसे जैसे इवॉल्व होते गए उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में। रिचर्ड डॉकिंस आगे कहते हैं कि हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये अच्छाई जो है ये तो दरअसल हमें ईश्वर ने दी है, हमें ईश्वर ने कहा है कि अच्छे काम करो। लेकिन डॉकिंस का ये कहना है, उन्होंने अपनी किताब सेल्फिश जीन में इसको वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा साबित भी किया है, आप पढ़ सकते हैं, बड़ी शानदार किताब है, कि दरअसल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं नेचुरल सिलेक्शन के, जो ईंट है एक घर की, वो ईंट का नाम है जीन्स। ये जीन्स दरअसल ये हमें पुश करते हैं कि हम सेल्फिश बने। सेल्फिशनेस इस सेंस में कि अगर मुझे कुछ अच्छा चाहिए तो मैं सामने वाले के लिए अच्छा करूं। अब आप गौर कीजिए, हमने कितनी पुरानी ये कहावत सुनी है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। ये हमने एक्सपीरियंस से अपने सीखा है, क्योंकि हम ये जानते रहे हैं कि दरअसल आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो ही आपके साथ में एक अच्छा बर्ताव होगा। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पे चलते किसी को 2 थप्पड़ लगा दिया आपने, तो वो भी आपको 2 थप्पड़ लगा देगा। तो हमारा जो शरीर है, जो एवोल्यूशनरी साइकिल से गुजरा है, ये करोड़ों साल के जो हमारे साइकिल है, जिसमें हम ही नहीं अन्य जीव भी मौजूद हैं, उनके अंदर में ये सेल्फिश जीन बनी रही कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस बने रहेंगे। अच्छा काम किसके लिए? अपने झुंड के लिए, क्योंकि एकता में ताकत है। अगर आप एक बने रहेंगे तो प्रीडेटर जो है ये आपको मारेगा नहीं। और ऐसे ही जो जीन हैं ये परिवार दर परिवार आगे बढ़ते चले गए। हम आगे आने वाली स्ट्रीम में इस सेल्फी जीन के ऊपर और ज्यादा विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए एक पूरी की पूरी अलग स्ट्रीम की जरूरत है। बेहद दिलचस्प बात है, और जब हम ये बात करेंगे तो आपको मजा आएगा या आनंद आएगा सुनने में। रिचर्ड डॉकिंस आगे कहते हैं कि हमारे जो भी मॉरल्स हैं वो बाइबल से, यहां पे वो बाइबल का नाम ले रहे हैं, वो एथियस्ट हैं। मैं उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहूं तो हमारे मॉरल्स दरअसल किसी भी धार्मिक किताब से नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस्लाम कहता है
कि अल्लाह को जो अपना खुदा मानता है, एक ही ईश्वर मानेगा और मोहम्मद को आखिरी रसूल मानेगा, वही मॉरल है, बाकी के सब हैं काफिर। हिंदू कहता है कि जो भगवान शंकर की पूजा करेगा, जो मूर्ति पूजा करेगा, या भगवान शंकर की पूजा करेगा, या आर्य समाजियों की तरह जो उनके मूर्ख जो भी उनके थॉट हैं कि वेदों में ही सारी चीजें हैं, जो इन चीजों को मानेगा वही मॉरल आदमी है। जो क्रिश्चियन वैल्यूज को मानेगा क्रिश्चियन के लिए, वही मॉरल आदमी है। लेकिन आज की जो आधुनिक समाज है, इसमें अगर आप गौर से देखें कि अब हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, इंफॉर्मेशन एज आने के बाद से। अब जैसे कि आपके और मेरे ही केस में अगर आप गौर करें, तो आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं, आज जो है दूरियां सिमट चुकी हैं। अब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में अब हमें वक्त नहीं लगता। हम इंफॉर्म्ड हैं पूरी दुनिया के बारे में। ये पूरी दुनिया जो है, दरअसल भले ही आज हमें ये दिखता है ऊपर से कि हम अलग अलग नेशन स्टेट्स में बटे हुए हैं, जो कि तकरीबन, ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी 200 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही हमारे जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसमें आया। लेकिन अगर आप गौर करें तो हम जब कभी बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो ये मॉडर्न सोसाइटी के जो चीजें हैं, इसमें हमें ये भगवान जो है ये फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। हिंदुइज्म उदाहरण के तौर पे जातिवाद जैसी चीजें सिखाता है कि यहां पे जातियों में बटे हुए हैं, ये जातियां जन्म से आती हैं। और झूठ आप सोचिए, मुंह पे आके झूठ बोल दिया जाता है कि जाति जन्म से होती नहीं, कर्म से होती है। भाई शादियां हो रही हैं, अभी शादियों का सीजन चालू होने वाला है। शादियां लोग अपने घरों में जाति से कर रहे हैं, लोग अपने गोत्र टांग के घूमते रहते हैं, लोगों ने जनेऊ कराए हैं। कैसे आपने करा लिया? आप कहीं नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पे आपका जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो आपको ब्राह्मण कहने लगते हैं, लेकिन फिर भी आके यहाँ पे झूठ बोल देते हैं। उसी तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट का जो भगवान है, वो तो बहुत ही ज्यादा, जो गॉड है वो तो बहुत ज्यादा जेलस है, वो तो बदला लेता है। अगर आप उसे नहीं मानोगे तो आपको तो तुरंत वो नरक में भेजने को तैयार रहता है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इस्लाम का क्या हाल है। आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल दुनिया में टेररिज्म को लेके इस्लाम का किया जा रहा है। हम इस्लामिक टेररिज्म शब्द जानते हैं, क्यों? क्योंकि इस्लाम एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल हो सकता है बड़ी आसानी से, बहुत बड़ी भीड़ को बरगलाया जा सकता है। सिर्फ आप मोहम्मद का एक कार्टून बना दो, मुसलमान उसमें नाराज हो जाते हैं और हिंसा पे उतर आते हैं, जबकि उनकी ये सारी बातें सैकड़ों साल पुरानी हैं। आज की मॉडर्न सोसाइटी में जब हम 2024 भी खत्म होने को आ रहा है, हम ये गौर करते हैं कि इस तरह के आइडियाज जो हैं, ये दरअसल मोरालिटी में भी नहीं, के मयार में भी पूरे नहीं उतरते हैं और रीजनिंग के मयार में भी पूरे नहीं उतरते हैं। आज एक हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं। इस तरह के कोई भी जो धर्म है, ये अपने आप को आज वैलिडेट करने की स्थिति में है ही नहीं। अगर आप गौर से इतिहास को भी देखें तो हर धर्म ने धर्म का युद्ध किया है। हम खासतौर से भारत के उसमें देखते हैं, जैसे ही हमारे देश में चुनाव आता है, हिंदू धर्म खतरे में हो जाता है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहां पे इस्लाम खतरे में है। थोड़ा और आगे जाइए, इजराइल, वहां पे जो जूइश धर्म है वो खतरे में है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप वहां जीत गए। क्रिश्चियन वैल्यूज की वो बड़ी बात करते हैं, वो ये बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत अच्छा है, और कभी कभी वहां पे भी उनके लिए क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाती है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से जहां जहां हिंसा की जरूरत होती, भीड़ की जरूरत होती है, ये धर्म जो है वो खतरे में आने शुरू हो जाते हैं। तो आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, रिचर्ड डॉकिंस का कहना है कि अब ये जितने भी धर्म हैं, ये दरअसल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और हमारे लिए जरूरी नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस मॉरल्स को ही लेके आगे ये भी कहते हैं कि अगर हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि जो मॉरल वैल्यूज हैं, दरअसल ये समाज अपने वक्त के साथ में इसको बदलता चला जाता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो विमेन वोटिंग राइट हैं, वो 1919 में अमेरिका में आए और स्विट्जरलैंड में तकरीबन 1971 में आए। उसके पहले औरतें अगर वोट नहीं दे पा रही थी, ये इमोरल सोसाइटी में उनकी नहीं था, आज हो गया है।
एक वक्त में एरिस्टोटल ने अपनी किताब में लिख दिया कि औरतों के मुंह में मर्द से कम दांत होते हैं, उसके में दिमाग भी कम होता है। जैसे हम कुरान में भी जानते हैं कि औरत की गवाही आधी होती है। क्यों? क्योंकि 1200-1300 साल पहले की जो अरब है, उस समय की ये बात है। उस समय हम ये देखते हैं कि उस पेट्रियार्की वगैरह जो है, आज हम ये कहते हैं कि ये इमोरल चीज है, उनके लिए वो बड़ी ही नॉर्मल बात हुआ करती थी। तो ये मॉरल वैल्यूज जो है, ये प्रोडक्ट ऑफ टाइम होते हैं, समय के आवश्यकता अनुसार। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंसानी जो चेतना है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, आगे चलती चली जाती है। आज हम सिर्फ ह्यूमन राइट की बात नहीं करते, हम एनिमल राइट्स की भी बातें करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जानवरों को भी उनका इस तरह से उनकी जान ना लें कि उनका पर्स बनाएं, उनकी चमड़ी उखाड़ के उनका पर्स बनाएं, उनकी चप्पलें बनाएं। आज का इंसान जो है, इन विषयों पर भी बात करता है। ये किसी धर्म की वजह से नहीं करता, क्योंकि अगर किसी धर्म की वजह से करता तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये धर्म तो वैसे भी बड़े पुराने थे। अब आप सोचिए, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने कितने साल तक क्रूसेड लड़े, किस लिए? जेरूसलम के लिए। वो जेरूसलम जिसको मिलेगा तो जन्नत वही जाएगा। इस तरह की उल जुलूल की बातें जो है, ये उस समय क्रूसेड लड़ना बड़ा अच्छा माना जाता था। आज कोई क्रूसेड लड़ने चले जाए, आज हम कहेंगे कि वो आतंकवादी है। तो हमारे मॉरल्स जो हैं, ये किसी धर्म से नहीं आते, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ टाइम होते हैं, और समाज के अपने खुद की जो चेतना है, उसके विकास के साथ में बदलते चले जाते हैं। अगर इसके अलावा रिचर्ड डॉकिंस मॉरल वैल्यूज को ही आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर हम स्क्रिप्चर्स में लिटरली जो लिखा है इसको ले लें, हमारे समाज में दहशत फैल जाएगी। अगर एग्जैक्टली हम वैसा ही करना चालू कर दें, गौतम धर्म सूत्र में शंकराचार्य ने लिख दिया कि अगर शूद्र के कान में वेद वाक्य पड़ गए तो उसमें पिघलता हुआ शीशा डाल दो। क्या आप ये काम कर सकते हैं आज? SC/ST एक्ट लग जाए, वही आदि गुरु शंकराचार्य आज हो तो। मोहम्मद जो है, उसने 9 साल की आयशा से शादी की, आज अगर मोहम्मद होके ये काम को करते तो जेल में होते। यही काम सोचिए, कोई अनपढ़ आदमी जिसने पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी है, वो ऐसा व्यक्ति जीसस, उसके नाम पे इतना बड़ा धर्म का प्रचार कर दिया। क्या आज का समाज जो है वो इसके लिए तैयार होगा? वो तो पूछेगा पहली बात, भाई आप पढ़े लिखे कितने हो यार, आपने पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? वो जीसस उसका भी जवाब नहीं दे पाएगा। आज हम ये बात को जानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है, ये नेचर में अकर करती, जो भी चीज नेचर में अकर करती है वो नेचुरल है। लेकिन जूडियो क्रिश्चियन या अब्राहमिक रिलीजन में इसको पाप माना गया है। हमने देखा कि सीरिया में और इराक में आईसिस के लोगों ने होमोसेक्सुअल लोगों को छतों से फेंक दिया, मरने के लिए सीधा छतों से फेंक दिया, उनकी गर्दन काट दी। आज हम ये बात जानते हैं, अगर आप कोई यूट्यूब को सर्च करे, उसको दिख जाएगा कि कितनी स्पेशीज हैं जिनमें होमोसेक्सुअलिटी पाई जाती है। लेकिन अगर इनकी बातों को सीधा सीधा ले लिया जाए, जो भी कुछ धर्म में लिखा हुआ है, सीधी सीधी चीज अगर ले ली जाए, तो हमारे समाज में दरअसल पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आता चला जाएगा। इसके अलावा रिचर्ड डॉकिंस बच्चों के बारे में यह कहते हैं, जो कि अगर आप गौर करें तो आप सही पाएंगे। बच्चों को बचपन से उल जुलूल चीजें सिखाना, क्या उनका मेंटल और फिजिकल अब्यूज के जैसा नहीं है? मेंटल अब्यूज ये है कि आप बच्चों को ये सिखा रहे हो। आज के वक्त में जब हम DC कॉमिक्स के जो हल्क हैं वो हनुमान जी से ज्यादा ताकतवर है यार, आप बच्चों के साथ में कैसा किस तरह का मेंटल अब्यूज कर रहे हो? वो बच्चा जब बाहर निकलेगा, कभी देश छोड़ के बाहर जाएगा या विज्ञान पढ़ेगा, वो अपने अंदर में एक अजीब सी रिक्तता पाएगा। वो बच्चा सिर्फ, यह हो सकता है उसके पास बड़ी डिग्री हो, लेकिन वो अजीबो गरीब उल जुलूल काल्पनिक जो बातें हैं उसको भी डिफेंड करता हुआ हमें दिखाई देगा। ये उस बच्चे के साथ में मेंटल अब्यूज है। हम इब्राहिमिक रिलीजन में देखते हैं, जूडियो इस्लाम में खास तौर पे, कि बच्चों का सरकमसिजन कर दिया जाता है। ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। पता नहीं ईश्वर को किसी पुरुष के
लिंग में क्या इंटरेस्ट है इस तरह का? क्या ये उस बच्चे के साथ में फिजिकल एब्यूज नहीं है? तो धर्म जो है वो इस तरह के काम हमें करता हुआ दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है, रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि अगर आप गौर करें तो ये जितनी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी तो है ही, ये विभाजनकारी तो है ही, इनको बड़ा ही प्रोटेक्ट किया जाता है। आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपने सवाल पूछा तो आप कर रहे हैं ब्लेस्फेमी, या आपने अगर इनकी किसी भी चीज पे बात की तो आप कर रहे हैं ब्लेस्फेमी, आप ईश निंदा कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि कई देशों में तो ईश निंदा अपराध है, इंक्लूडिंग हमारे अपने देश में। क्योंकि ईश निंदा दरअसल सिर्फ यही बात हो जाएगी कि आपने ये सवाल पूछा कैसे। अगर आप ये सवाल पूछें कि लिंग की पूजा करने में कौन सी बड़ी चीज है यार, तो बस ये लोगों के लिए ईश निंदा हो जाएगी। अगर आप ये बोले कि मोहम्मद ने 9 साल की आयशा से शादी करी, ईश निंदा हो जाएगी। मोहम्मद का चेहरा बना दे, ईश निंदा हो जाएगी। एक वक्त में क्रिश्चियनिटी ने भी यही काम किया है। क्रिश्चियनिटी ने तो लोगों को सिर्फ ये कहने पे मार दिया कि पृथ्वी जो है ये यूनिवर्स का केंद्र नहीं है। ब्रूनो के बारे में हम सब जानते हैं, साल 1600 में ब्रूनो को मार दिया गया सिर्फ ये कहने पे। और अगर रिचर्ड डॉकिंस अपनी बात को समअप करते हुए कहते हैं, और ये हम सभी के लिए बड़ी ही गजब की बात है, मैं अक्सर दुखी होता हूं ये देख के कि ये जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, मौलवी हैं, या वो प्रॉफिट बजेंदर जैसे जो लोग हैं, इनका कितना मान सम्मान होता है देश में, पूरी दुनिया में होता है। अलग अलग धर्म के जो धर्म गुरु रहते हैं, इनका कितना मान सम्मान होता रहता है। ये इस मान सम्मान के असली हकदार वैज्ञानिक हैं। काश एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो, या रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोगों का वो मान सम्मान हो। क्योंकि वो तो जो काम करते हैं, जो विज्ञान ने जो काम किया, जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया, मेरी पूरी विज्ञान कथा भी इसी बारे में है कि वो जो काम को करते हैं वो दरअसल लोगों के जीवन में असली बदलाव लेके आता है। निकोला टेस्ला के बारे में सोचिए, दुनिया को जगमगा दिया उस आदमी ने। एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से आज हम जीपीएस जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हुए हैं जिसमें से एनर्जी जनरेट हो रही है, पावर जनरेट हो रही है। लेकिन क्या इनका इस ढंग से मान सम्मान है? हम ये देखते हैं कि ये जो छद्म धार्मिक लोग हैं, श्री श्री 1008 जगत गुरु और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जब आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम लेते हैं तो बस ऐसे ही ले लेते हैं। क्योंकि वो जो भी विज्ञान के लिए काम करा, जिस भी व्यक्ति ने, उसने हमेशा दूसरों के भले के लिए काम किया। ये श्री श्री 1008 और धर्म गुरु और जगत गुरु फलाना ढिमाका, अगर आप इनको नहीं कहें तो नाराज हो जाते हैं। मतलब इनका डायरेक्ट नाम ले लो, और भाई अविमुक्तेश्वरानंद क्या हाल है तेरा, ऐसा बोल दो, ये नाराज हो जाएंगे। आप बोल दो और लॉरेंस क्रॉस क्या हाल है, वो नाराज नहीं होगा। इनके अंदर में इतना दंभ, इतना अहंकार बैठा हुआ है। इंस्पिरेशन अगर लेना है समाज में तो इन वैज्ञानिकों से लेना चाहिए, विज्ञान से लेना चाहिए। ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि हम 350 करोड़ साल की लाइफ की हिस्ट्री में ही जानते हैं कि आपकी और मेरे जैसे अकेला ऐसा स्पेशी है जो ये बातें सोच सकता है, जिसके पास पिकासो जैसे लोग हुए हैं, गैर्निका जैसी पेंटिंग जिसने बनाई है, या विंसेंट वैन गॉग हुआ है जिसने स्टारी नाइट बनाई है, या मोजार्ट हुआ है, या बीथोवन हुआ है जिसने सिम्फनी 5 और 9 बनाई है। इन सारी बातों की जानकारी, इसको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये हम इंसानों ने ही करा है। और ऐसे इंसानों के बीच में आज हम विज्ञान के जरिए ये जानते हैं कि हम, ये जो पूरी ब्रह्मांड, इसकी शुरुआत कहां से हुई, हम कहां से आए, हमने डायनासोरों के बारे में पता कर लिया। ये कितनी बड़ी इंस्पिरेशन की बात है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी भी उल जुलूल की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जिनका दरअसल समाज में कोई भी रोल नहीं है समाज को ठीक करने में। अगर आप गौर करें, धर्म को शब्दशः अगर आप मान लें,
आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद हो जाए, आप समाज को कहीं का नहीं छोड़े, दहशतगर्दी फैल जाए, हर तरफ आतंकवाद हो। धर्म को शब्दशः माना था मोहम्मद अट्टा ने जब उसने जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अपना प्लेन को टकरा दिया था। वो धर्म को शब्दशः मान रहा था, वर्ड टू वर्ड। तो ये थी दोस्तों रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, इस किताब को जरूर पढ़िए। इनकी एक और किताब है द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ और द सेल्फिश जीन, ये दोनों किताब भी पढ़िए। वैसे डॉकिंस की आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन गॉड डिल्यूजन और सेल्फिश जीन जरूर पढ़िए। सेल्फिश जीन पे हम फिर से बात करेंगे, वो बड़ी दिलचस्प किताब है, और उस किताब पे बात जब होगी तो हमें और भी चीजें सीखने को मिलेंगी।